स्पेशल ग्रुप के स्पेशल ऑपरेशन वाले कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं जिसमें हम आइडेंटिटी एलिमेंट और इनवर्स को याद नहीं रखना पड़े। वी फाइंड द टेक्निक। तो हम एक सेट लेते हैं, ग्रुप लेते हैं एस, जो हमारे को दे रखा है कि सेट आपका रियल नंबर -1 का सेट है आपका, ऐसा रियल नंबर जिसमें -1 नहीं हो। और हमें ऑपरेशन जो दे रखा है वो एक स्पेशल ऑपरेशन दे रखा है जहां ए ओ बी का मतलब होता है ए प्लस बी प्लस ए बी, और ए बी तो जी के एलिमेंट है ही, ये हमें दे रखा है। तो इस के लिए आप ग्रुप कैसे प्रूव करेंगे? तो फर्स्ट क्लोजर प्रॉपर्टी आप आराम से प्रूव कर सकते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी आप आराम से प्रूव कर सकते हैं कि सिंस ए और बी आपके जी के एलिमेंट हैं, तो ए प्लस बी प्लस ए बी भी आपका किस में बिलोंग करेगा? आपका जी में बिलोंग करेगा। और इसलिए ए ओ बी या ऑपरेशन ओ इज ऑपरेशन ओ इज क्लोजर। सेकेंड, आपको जब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी प्रूव करनी है तो आपको 3 एलिमेंट लेने पड़ेंगे। ए बी सी बिलोंग्स टू जी। लेट, तो आप 3 एलिमेंट ले लिए, तो आप क्या करिए, ए ओ बी ऑपरेशन सी लगाइए। तो यहां से ये क्या बनेगा, ए प्लस बी प्लस ए बी और ऑपरेशन सी बन जाएगा। फिर आप इसको क्या करिए, ए प्लस बी प्लस ए बी और प्लस पहला एलिमेंट इसको मानना पड़ेगा आपको और दूसरा एलिमेंट इसको मानना पड़ेगा। तो ये पहला एलिमेंट प्लस दूसरा एलिमेंट और प्लस दोनों का गुणा, ए प्लस बी प्लस ए बी का गुणा कराएंगे आपके पास, तो ये आ जाएगा। तो इन सबको आप लिखें तो ये क्या बन जाएगा, ए प्लस बी और ये प्लस सी और है इधर, प्लस सी प्लस ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी और प्लस ए बी सी। नेक्स्ट आप क्या करें, दूसरे वाला पार्ट प्रूव कर लीजिए जिसमें आप ए को बाद में ऑपरेट करें और बी और सी को ऑपरेट पहले कर लें। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ए ऑपरेशन इसको करेंगे तो ये बी प्लस सी प्लस बी सी के बराबर हो जाएगा। और इसमें अब आप ऑपरेशन लगा दीजिए, ये पहला एलिमेंट मान लीजिए, ये दूसरा एलिमेंट मान लीजिए, तो इट विल गिव ए प्लस बी प्लस सी प्लस बी सी, पहला एलिमेंट प्लस दूसरा एलिमेंट और प्लस दोनों का गुणा, ए एलिमेंट इंटू बी प्लस सी प्लस बी सी। तो ये आपका मिल जाएगा, देखिए ए प्लस बी प्लस सी और प्लस ये यहाँ से ए बी आ जाएगा, प्लस बी सी आपके पास है ये, और प्लस सी ए और प्लस ए बी सी। तो ये चूंकि आपका बराबर है, इसको नंबर 1 लगा दीजिए, इसको सेकंड लगा दीजिए। तो बाय फर्स्ट एंड सेकंड, बाय first and second we can say associative property holds। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है आपकी वो होल्ड होती है। फिर आपको थर्ड वन फाइंड आउट करना है, आइडेंटिटी एलिमेंट।
तो या तो आप याद रखें तो बुक वाली टेक्निक को यूज कर सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि आप इसमें बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं तो आप याद नहीं रख पाएंगे। तो आप क्या करिए, लेट ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, ई इज द identity element. When E is the identity element, then we know by the definition of the identity, by definition of identity क्या हो जाएगा आपका, A स्टार AOE किसके बराबर होना चाहिए, ए के बराबर होना चाहिए। आइडेंटिटी एलिमेंट किसी सिंपल एलिमेंट के साथ ऑपरेट होता है तो उसका मान ए के बराबर आता है। अब यहां से आप क्या करिए, ये जो AOE है इसकी वो आप लिख दीजिए, आपकी डेफिनेशन से इसका मान क्या है, A प्लस ई प्लस AE, और ये किसके बराबर हो जाएगा आपका, ए के बराबर हो जाएगा। और यहां से आप ई की वैल्यू को कैंसिल कर, ए और ए उधर जाके क्या बन जाएगा आपका, 0 बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस ए इंटू ई बन जाएगा, और यहां से दिस इंप्लाइज दैट ई इज इक्वल्स टू 0। और 0 किस में बिलोंग करता है आपका, इसमें बिलोंग करता है, एस में बिलोंग करता है। तो दिस इंप्लाइज दैट आइडेंटिटी एग्जिस्ट। हमें याद नहीं रखना पड़ा, हमने इसकी वैल्यू को इस तरह से निकाल लिया। ये आपकी जो लाइन है यहाँ पर वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देन बाय द डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट वी कैन से दैट AOE इज इक्वल्स टू ए, और AOE का मान हमने रख दिया। इसी तरह से जब हमें इनवर्स निकालना हो, लेट इनवर्स ऑफ ए इज, ये आप मान लीजिए, लेट इनवर्स ऑफ ए इज बी। ए का इनवर्स आप कोई भी एलिमेंट बी मान लीजिए, और दूसरा भी एलिमेंट मान सकते हैं। देन बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स क्या हो जाएगा, ए ओ बी, एक दूसरे को आप इनवर्स एलिमेंट को ऑपरेट कराएं तो इसका मान किसके बराबर आना चाहिए, आइडेंटिटी के बराबर आना चाहिए। आइडेंटिटी हमारी क्या आई है आपकी, 0 आई है, आपने भी निकाला है। और ए और बी का ऑपरेशन कराएंगे आप तो ये क्या देगा आपको, ए प्लस बी प्लस ए बी। तो इस तरह से आप देखें तो ये b का मान आपको निकालना है, तो a को हम राइट हैंड साइड में भेज देंगे। ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस ए इंटू बी बराबर माइनस ऑफ a, और यहाँ से b बराबर क्या हो गया, माइनस ए अपॉन 1 प्लस ए। और ये किस में बिलोंग करता है, ये आपका s में बिलोंग करता है, क्योंकि यहाँ पर कंडीशन जो थी वो पहले ही इन्होंने मार्क कर रखी है आपकी उधर, कि r जो है वो क्या होना चाहिए, आपका जो नंबर है वो -1 के अतिरिक्त होना चाहिए। a शुड बी नॉट इक्वल टू, यहाँ पे क्या कंडीशन है कि ये जो वैल्यू है वो क्या नहीं होनी चाहिए, -1 नहीं होनी चाहिए। इसी कंडीशन के लिए ही इन्होंने पहले से ही मार्क कर रखा था। तो ये किस में क्या कंडीशन लगेगी आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, और ये बिलोंग्स टू एस, इसका मतलब इनवर्स एग्जिस्ट। आप क्या लिख सकते हैं, इनवर्स इज एग्जिस्ट। इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं तो हम यहां से कह सकते हैं कि ये जो है वो ग्रुप बनेगा। फिफ्थ वन आपको प्रूव करना है कि कम्यूटेटिव है। ये बहुत ही सरल है, ए ओ बी का मान भी आपका a प्लस बी प्लस ए बी होता है, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं b प्लस ए प्लस बी ए, और इसको आप क्या लिख सकते हैं, बी ऑपरेशन ए। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑपरेशन इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव इसका मतलब ये जो आपने सेट लिया था वो S, वो क्या हो गया आपका, एक अबेलियन ग्रुप हो गया। जो सेट लिया था वो क्या हो गया आपका, इसमें ये अबेलियन ग्रुप हो गया।
तो हमने क्या प्रूव कर दिया कि किसी स्पेशल ऑपरेशन वाले जो सेट हैं उनके लिए हम इस तरह से यूज करते हैं। सारे ऑपरेशन में इसी तरह से, इस तरह के स्पेशल ऑपरेशन बहुत सारे हो सकते हैं। ये जो ओ है या स्टार है, ये जो है वो बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे ए प्लस बी प्लस ए बी का तो अभी अपन ने किया, इसकी जगह ए प्लस बी माइनस ए बी हो सकता है। फिर आप a प्लस बी प्लस 1 हो सकता है, माइनस 1 हो सकता है, a प्लस बी प्लस 2 हो सकता है, माइनस 2 हो सकता है, और भी ऑपरेशन बनाए जा सकते हैं। तो सभी ऑपरेशन के लिए आपको इस पर्टिकुलर मेथड से फॉलो करवाना है कि आप क्लोजर प्रॉपर्टी, चूंकि a और b g के एलिमेंट हैं, तो इस तरह का जो प्लस माइनस एडिशन है वो g में ही बिलोंग करेगा। तो बता दें कि आप ये क्लोज है, एसोसिएटिव आपको एक एक करके बताना पड़ेगा। ये जो हमने किया है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाला, ये आप देखें कि ये पार्ट आप प्रूव करें। ये ऑपरेशन वाला पार्ट था, है ना। और फिर दूसरी बार में आप क्या प्रूव करें, ये प्रूव करें, ये इम्पोर्टेंट पार्ट है। फिर आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए आप ये याद रखें, बाय डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी हम इसको क्या लिखेंगे, ए ऑपरेशन ई इज इक्वल्स टू ए, और यहाँ पे आप जो भी ऑपरेशन आपको दे रखा है उसकी परिभाषा से जो मान बनता है वो लिख दीजिए। राइट हैंड साइड में इसका मान ए आएगा, क्योंकि आइडेंटिटी को सिंपल एलिमेंट से गुणा करा ऑपरेट कराएं तो सिंपल एलिमेंट आंसर आना चाहिए, है ना, सिंपल एलिमेंट आंसर आना चाहिए। और इनवर्स के लिए ये आप याद रखें, ये जो इनवर्स की डेफिनेशन है आपकी कि ए ओ बी किसके बराबर होगा आपका, यदि वो एक दूसरे के इनवर्स हैं तो वो आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर होगा। आइडेंटिटी एलिमेंट आपने पहले निकाल रखा है, वो यहाँ पुट कर दीजिए, और आप इन ऑपरेशन को यूज करके जो भी आपने माना है उसकी वैल्यू निकाल लीजिए, तो आपकी वैल्यू इस तरह से आ जाएगी। यदि s रियल नंबर ले लें, इफ हियर s इज रियल नंबर, देन इट इज नॉट ए ग्रुप। s यदि आपको ये कहा जाए कि s रियल नंबर है, तो ये ग्रुप नॉट ग्रुप। क्यों नहीं है, क्योंकि इनवर्स ऑफ -1 नॉट एग्जिस्ट। -1 का जो इनवर्स है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। s को आपको ये ही लेना पड़ेगा, यहाँ पर अलग अलग ऑपरेशन के लिए थोड़ा सा बदल जाएगा। s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1। s जो है ऐसा रियल नंबर का सेट जिसमें -1 नहीं हो, वो हमारा हो जाएगा। ये आप देख रहे हैं डिनोमिनेटर में जो टर्म आ रही है वो क्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से a क्या नहीं बनना चाहिए, -1 नहीं बनना चाहिए। तो इस तरह के ऑपरेशन के लिए आप देख लें, और इनमें से किसी एक के लिए, दो के लिए ट्राई करें आप घर पे। ये जो मैंने स्पेशल ऑपरेशन दे रखे हैं आपको, इनके लिए आप घर पे ट्राई करें, तो आप देखेंगे कि आइडेंटिटी एलिमेंट और इनवर्स एलिमेंट हमें किसी में ही याद रखने की जरूरत नहीं है, वी कैन फाइंड एल्सवेयर। थैंक यू।